लवलीज़ पराठाज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन, उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि बेंचा और उसके बॉडीगार्ड्स विंग को ढूंढने उसके ऑफिस तक आए थे, बट वो जो कैप पहना हुआ जो शख्स था, जो अभी अनजान था, उसने विंग को दोबारा से बचा लिया था एंड देन उसे ला करके ऑफिस पे वो रख देता है। विंग बेहोश हो चुका था क्योंकि उसने उसे खुद बेहोश किया हुआ था और उसे आराम से सोफा पर लिटा करके उसके टेबल के नीचे एक माइक सीट कर देता है एंड देन वहां से वो गायब हो जाता है। अब 2 घंटे बाद विंग की जैसे ही होश आती है, वो देखता है कि वो अपने ऑफिस में है। वो फटाक से उठ के बैठ जाता है और याद करता है कि किस तरह से उस शख्स ने उसके हाथ को एकदम आराम से ऐसे मोड़ा था एंड देन फिर वो देखते-देखते बेहोश हो गया था। विंग पूरा टोटली कन्फ्यूज़ था और वो कहता है, "कौन हो तुम? और क्यों आए हो मेरे लाइफ में?" एक तरफ तो वो मॉन्क जो मुझसे शादी करने के लिए मरा जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ तुम, आखिर क्यों? और इतना बोलकर वो झल्ला रहा होता है। पर उसे काम करना था इसलिए वो काम करने में लग गया था और उस जो क्लाइंट्स जो मिले थे यूएस वाले उसके ऊपर भी वर्क करना था। वो सब अपने सभी थॉट्स को एक साइड दरकिनार करते हुए वापस से काम करने के लिए बैठ जाता है। उसके बाद वो काम करना स्टार्ट करता है। काम करते-करते रात के 11 बज चुके थे और उसने ध्यान नहीं दिया कि रात ज़्यादा हो चुकी थी। वहीं वेन चाओ और उसके जो मुस्तंडे थे, वो जब देखता है कि विंग के ऑफ़िस की लाइट जल रही है बाहर से, जो कि वो दूसरे साइड थे, वो कहते हैं, तो अभी बिल्ली अपने केज में ही है, तो हम बिल्ली का शिकार कर सकते हैं। इतना बोल करके वेन चाओ उसके ऑफिस की तरफ जाने लगता है। तभी अचानक से उसके जो कंपनी की लाइट्स थी वो पूरा ऑफ हो जाता है और विंग कहता है, हे ये क्या हुआ अब? फिर वो सभी जितने भी चार्ट पेपर्स थे उसको मोबाइल लेकर के फोल्ड करके और नीचे बकेट में डाल देता है। सभी चीज़ों को लॉकर में डालकर बंद करने के बाद अपना मोबाइल लेकर के वो बाहर आने लगता है। पूरा जगह घुप अंधेरा था। वो धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ा रहा था, तभी उसे लगता है कि जैसे कोई है वहाँ पे। वो आवाज़ लगाने ही वाला होता है कि हे वहाँ पे कोई है, तभी एक शख्स उसे पीछे से खींचता हुआ उसके मुंह पे हाथ रख देता है। और अभी विंग ऐसे पोस्चर में था कि विंग उस शख्स के ऊपर पूरा था। उसका पूरा हर एक बॉडी पार्ट विंग को बैक की तरफ से पूरा फील हो रहा था और वो समझ पा रहा था कि ये हट्टा-कट्टा चौड़ा इंसान है। और फिर वो जब उसकी स्मेल को इन्हेल करता है तो उसे याद आता है कि ये तो वही इंसान है जो उसकी हर बार हेल्प करता है। विंग अपनी सांसों को बस थामे चुपचाप था। उसके लाइट्स ऑन ही थी, तभी वो शख्स उसके हाथ से वो फ़ोन लेता है और फिर वो जल्दी ऑफ करके फ़ोन को पॉकेट में डाल देता है। वहीं तब उसे बाहर पता चलता है कि ढूंढो उसे, वो यहीं कहीं होगा, वो इस बार बच के नहीं जाना चाहिए। विंग को अब समझ में आया कि ये उसे बचाने आया है। फिर वो विंग को चुपके से वहाँ ले जा करके एलिवेटर की तरफ से न जा करके सीढ़ी की तरफ से भागता है, क्योंकि लाइट ऑफ होने की वजह से एलिवेटर भी बंद हो चुका था। और धीरे-धीरे जैसे उतरने को होता है, तो जूते की आवाज़ की वजह से वो लोग कहते हैं, सर उस तरफ से आवाज़ आ रही है। सभी लोग भागना शुरू करते हैं और वो लगभग 8-9 लोग थे। वो सभी भागते हुए जब आते हैं, तो देखते हैं कि वो लोग भाग कहाँ रह जाते हैं। वो कहते हैं, पकड़ो इसे, ये भागना नहीं चाहिए। इतना बोल करके वो सभी उनके पीछे हो लेते हैं। अब वो शख्स विंग को पकड़े हुए सीधे कार पार्किंग एरिया में आता है। कार पार्किंग 5 लेयर का था। वो लोग उसे चकमा देने के लिए भागते-भागते सेकंड वाले लेयर पे आ गए थे और वो लोग अभी बहुत ऊपर थे। विंग बहुत बुरी तरीके से हाँफ रहा था और उस पूरे कार पार्किंग एरिया में उन दोनों की सांसें ही सुनाई दे रही थी। वो कार पार्किंग एरिया भी अंधेरे में डूबा हुआ था। फिर वो विंग को पकड़ते हुए सीधे एक कार के अंदर आ जाता है। अब वो सभी आ चुके थे और कहते हैं, जल्दी से इसे ढूंढो, वो कहाँ न कहीं तो होगा, ऊपर नीचे हर जगह ढूंढो, सब ढूंढो उसे। सभी लोग ऊपर से ढूंढते हुए आए थे उसके पास। जब विंग देखता है कि इस लोग की आवाज़ दूर से ही सही लेकिन सुनाई दे रही है, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और बस कचमचा रहा होता है। तभी वो शख्स विंग के ऊपर पूरा आ जाता है और उसके सर को टैप टैप करके उसे काम डाउन करना शुरू करता है। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये इंसान कर क्या रहा है। वो बोलने वाला होता है कि ये क्या कर रहे हो, उससे पहले उसके मुंह पे हाथ रखा हुआ था और वो शख्स बाहर की तरफ देख रहा होता है। हल्की हल्की रोशनी आ रही थी और अभी भी विंग को उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। फिर वो शख्स सीधे नीचे झुक जाता है और विंग के नेक में अपने नेक को रख देता है। विंग को फील हो रहा था उसकी गर्म सांसें
विंग की बॉडी अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही थी। एक तो उसके परफ्यूम की खुशबू इतनी ज़्यादा ग्रास की थी कि इतनी ज़्यादा सूदिंग थी कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और वो अपनी बॉडी को ना ऐसे मूवमेंट करने लगता है, जिस वजह से वो शख्स समझ गया था कि आखिरकार विंग क्या कर रहा है। ये उसके बॉडी के साथ अपनी बॉडी को रगड़ रहा था। वो माइंड नहीं करता है और अपने मास्क निकाल करके विंग के लिप्स को कैप्चर करता है। विंग को पैशनेटली किस करने के बाद उसके लिप्स को वो छोड़ देता है और फिर वो बाहर की तरफ देखना शुरू कर देता है, जहाँ पे पूरे कार पार्किंग में उसके लोग दौड़ रहे थे। विंग कहता है धीरे से, या क्या 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 हो रहा है, मुझे मुझे कुछ समझ। और ऐसा बोल करके वो जब ऐसे करने वाला होता है तो वो शख्स वापस से विंग को बंद कर देता है मुंह और कुछ भी नहीं कहता है। जब वो लोग इस पूरे कार पार्किंग को भी सर्च करके चले गए थे तो विंग कहता है धीरे से, क्या वो लोग चले गए हैं? वो अभी भी कुछ भी नहीं बोल रहा था, लेकिन उसके हाथ कहीं और जा रहे थे। वो विंग के हाथ को पकड़ के एक्सक्यूज करना शुरू कर देता है और देखते ही देखते उसके पैंट के अंदर उसके हाथ थे। विंग के मुंह से अब स्वीट स्वीट सा मॉर्निंग साउंड्स निकल रहा था, जिसे ब्लॉक करने के लिए उस शख्स ने उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया हुआ था। और देखते ही देखते उस शख्स के हाथों में विंग का ढेर सारा स्पर्म था और विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। फिर वो उसी कार में से कुछ टिश्यूज को निकालता है, अपने हैंड को वॉश करता है। विंग जो कि अभी उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा लूज हो चुकी थी कि उससे उठा भी नहीं जा रहा था। हैंड को वॉश करने के साथ ही वो विंग को अपनी गोद में लेकर अपने सीने से लगा लेता है और उसके बैक को सोव कर रहा था। वो इतने टाइम पीरियड में एक शब्द भी नहीं निकाला था, ओनली फॉर विंग को कंफर्ट करा रहा था। जब विंग नॉर्मल हो जाता है और उसके ऊपर रिलैक्स था तो कहता है, हर बार क्यों क्यों मेरी हेल्प कर रहे हो? हाँ, क्यों कर रहे हो? अगर इसी तरह से करते रहोगे तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा, फिर मैं क्या करूँगा बताओ मुझे। पर वो शख्स अभी भी एक शब्द भी नहीं बोलता है और विंग को कंफर्ट करा रहा था। जब विंग एकदम अच्छे से कंफर्ट हो जाता है और वो अब अच्छा था, रिलैक्स हो चुका था, तो उसे वो अपने गोद से उतार कर साइड बिठाता है और कार से निकलकर बाहर चला जाता है। जब 10 मिनट तक देखता है कि विंग वो अभी तक लौट के नहीं आया तो क्यूरियोसिटी के मारे वो भी बाहर आता है। अपने मोबाइल को ऑन करते हुए कहता है, हे क्या तुम हो या चले गए? बताओ मुझे, जवाब दो। पर वहाँ ना वो शख्स था, ना ही वेंचा था, ना ही वेंचा का कोई नामो निशान था। वो सब वहाँ से चले गए थे। विंग, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और वो रोते हुए कहता है, क्यों, फिर क्यों किया आपने ऐसा? एक तरफ तो मेरी शादी उस मॉन्क के साथ अचानक से तय हो गई है जिसका मुझे रीजन नहीं पता है, दूसरी तरफ एक अनजान शख्स हर पल आकर मेरी हेल्प करता है और बस गायब हो जाता है देखते ही देखते। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे कोई बताएगा? मेरा दिल उस इंसान के लिए फ्लटर कर रहा है जिसे मैंने अभी तक देखा ही नहीं है, ना ही मैंने उसे सुना है, ना ही मैं उसे जानता हूँ, कुछ भी नहीं। विंग अपनी आंखों में आंसू लिए हुए उस कार पार्किंग में एक बेसुध की तरह चल रहा था। वो चलते चलते सड़क पर आ गया था। वो भूल गया था कि उसका खुद का भी तो कार है बाहर, वो ले सकता था, लेकिन वो नहीं लेता। एक टैक्सी लेता है और कॉर्नर में बैठ जाता है और उस पल को याद करने लगता है किस तरह से वो उसे बचाकर लेकर भाग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई कोई मूवी का सीन चल रहा हो और हीरो अपनी हीरोइन को बचाकर लेके जा रहा हो। विंग देखते ही देखते घर पहुंच गया था। रात काफ़ी होने की वजह से उसके घर वाले सो चुके थे और विंग का ये नॉर्मल था। वो कभी कभी लेट से आता था, इसलिए सभी लोग अपने कमरे में थे। विंग चुपचाप से अपने घर में आता है, अपने सभी कपड़ों को उतारता है और मिरर के सामने खड़ा था। हालांकि उसके बॉडी पे ना ही मार्क्स ना ही कुछ भी थे, लेकिन फिर भी वो अपने दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए अपनी बॉडी को खुद ही टच करना शुरू करता है और याद करता है कि किस तरह से उसने उसके हाथों को हाथ में लेकर प्रेस किया था, एंड देन किस किया था। विंग वापस से अराउज हो चुका था और उसके बाद वो रोना शुरू कर देता है और कहता है, क्यों क्यों, आखिर क्यों क्यों कर रहे हो तुम? मुझे गुमराह कर रहे हो। एक तरफ जहाँ पे मेरी शादी वो मॉन्क जबरदस्ती मुझसे करने वाला है, वहीं दूसरी तरफ मेरी जिंदगी में अचानक से क्यों आए हो? मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मुझे बताओ। मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं पागल हो रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और इतना बोलकर पहले तो विंग खुद को रोना धोना करता है 5-10 मिनट के, उसके बाद शावर लेता है और बेड पे आके बैठ जाता है। फिर उसके बाद वो लैपटॉप ऑन करता है क्योंकि उसे नींद तो उड़ गई थी, आ नहीं रही थी। तो उसमें एक मेल दिखता है उसे जिसमें लिखा हुआ था कि सर आपको मीटिंग के लिए 3 दिनों के लिए जर्मनी जाना होगा। विंग कहता है ये अच्छा है, कम से कम मुझे मॉन्ग को डेट तो नहीं करना पड़ेगा। फिर वो डेट देखता है तो दिखता है कि उसमें रात की 11 बजे की फ्लाइट है। कहता है हाँ, कल पूरे दिन मुझे उस मॉन्ग के साथ, हमें कि अपने फ्यूचर टकले हस्बैंड के साथ बिताना पड़ेगा। और इतना बोलकर विंग का तो मुंह ही बन रहा था।
उसके बाद वो सो जाता है। सुबह के 9 बज रहे थे और विंग की नींद नहीं खुली थी क्योंकि वो लेट से सोया था। तभी उसकी मॉम उठाते हुए आती और कहती है, विंग उठ जाओ, तुम्हारा हस्बैंड बाहर खड़ा है। विंग सीधे चीखते हुए बैठता और कहता, क्या कहा मॉम? तो कहता, और पिछले 1 घंटे से वो बस बैठा हुआ है, तुम्हारे उठने का इंतजार कर रहा है। विंग मुंह बनाते हुए कहता, मॉम सीरियसली मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी क्या? आपको नहीं लगता ये सब अजीब हो रहा है? उसकी मॉम कहती, हम कुछ नहीं कर सकते, उन लोगों ने खुद ही फरमान जारी कर दिया है और हम मना भी नहीं कर पा रहे हैं। वैसे अच्छा है ना, तुम्हारा दिमाग तो वैसे भी अशांत रहता है, तो शांत हो जाएगा। विंग कहता, मॉम। फिर कहता, ओके ओके रेडी होके नीचे आ जाओ, तब तक हम ब्रेकफास्ट लगाते हैं। फिर विंग ना चाहते हुए भी रेडी होता है और उसे कॉफी ऑफिस वेयर वाला ही कपड़ा पहना हुआ था। उसके बाद वो नीचे आता है, डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ था। उसने वांग जी को नहीं बोला था कि आओ भाई खाओ मेरे साथ। वांग जी खुद ही आता है और उसके बगल में बैठ जाता है और कहता है, विंग तुम्हें याद है ना हमें घूमने जाना है? विंग कहता, मुझे याद है, पर मुझे एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट से मिलने जाना है, तो तुम मेरा वेट करना है स्विमिंग पार्क में, ठीक है ना? मैं आ जाऊंगा। वांग जी कहता, ठीक है। फिर उसके बाद वो लोग खाना खाते हैं, आई मीन नाश्ता करते हैं। उसके बाद वो दोनों निकल जाते हैं। वांग जी को विंग ही छोड़ता है स्विमिंग पार्क और फिर वो खुद चला जाता है क्लाइंट से मिलने के लिए। वो डील करता है एंड देन उसे भूल गया था वो कि उसने वांग जी को बोला है कि उसका वेट करे। वो ऑफिस आ जाता है एंड देन अपना काम करना शुरू कर देता है। काम करते करते शाम के 5 बज चुके थे और वांग जी अभी भी विंग का वेट कर रहा था कि वो अब आएगा अब आएगा अब आएगा। 10 से लेके 5 का टाइम हो चुका था लेकिन विंग को एक पल भी याद नहीं था, चाहे उसने फोन किया था। वहीं उसके अंकल और उसके गगा वांग जी को ढूंढते हुए आ गए थे। कहते हैं, वांग जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, गौ आज विंग के साथ मेरा डेट है, तो मैं यहाँ उसका वेट कर रहा हूँ। उसके अंकल गुस्सा करते हुए कहते हैं, एक तो तुम्हारे कहने पे हमने उससे तुम्हारी शादी की बात की, पर लगता नहीं है कि वो तुम में जरा सा भी इंटरेस्टेड है। वांग जी भूल जाओ, चलो यहाँ से चलते हैं। वांग जी कहता है, गौ अंकल प्लीज अब जाइए, वो आता ही होगा। बहुत मनाने के बाद भी जब वांग जी नहीं मानता है, हार मान करके उसके अंकल को वहां से जाना पड़ता है। जब वो लोग वहां से चले जाते हैं, अब विंग को काम करते करते 7 बज चुके थे, मतलब 10 से 7 हो गया था। विंग को अचानक से याद आता है कि उसने उसे बोला था कि मेरा वेट करो मैं आऊंगा। वो जैसे ही निकलने को होता है, विंग का सेक्रेटरी आते हुए कहता है, सर ये एक डॉक्यूमेंट है, आपको चेक करना है। विंग कहता है, ओके लाओ। फिर विंग उस डॉक्यूमेंट को चेक करना शुरू कर देता है, तो वो सेक्रेटरी उसे बताने लगता है कि क्या क्या करना है। इस चक्कर में 1 घंटा और लेट हो गया था। अब 8 बज गए थे। विंग भागता हुआ हाँपता हुआ वहां आता है तो उसे वहां वांग जी नहीं दिखता है। विंग कहता है, ओ माय गॉड, थैंक गॉड कि वो यहाँ से चला गया, मैं तो डर ही गया था। ऐसा लगा जैसे कि मैंने और इतना बोलकर जैसे ही वो पीछे पलटता है, चीख पड़ता है क्योंकि उसके सामने वांग जी खड़ा था, जो कि एकदम नॉर्मल था, पोलाइट वे में उसे देख रहा था। विंग कहता है, तुम अभी भी यहाँ हो? वो कहता, तुमने कहा था ना तुम आओगे, मैं बस तुम्हारा वेट कर रहा था। विंग अपना सर खुजाते हुए कहता है, मतलब तुम सुबह के 10 बजे से अभी रात के 8 बजे तक मेरा वेट कर रहे हो? सीरियसली? वो कहता, तुमने कहा था कि तुम आओगे, पर तुमने लेट कर दिया विंग। पार्क भी बंद हो गया है। विंग अपना सर फोड़ते हुए, उसका मन कर रहा था कि फोड़ ले। वो कहता है, अगर मैं नहीं आया था तो तुम्हें चला जाना चाहिए था ना, मेरा वेट क्यों कर रहे थे? हाँ बताओ मुझे, क्या तुम पागल हो? तुम्हें समझ में नहीं आता कि अगर 1 घंटे 2 घंटे में अगर लोग नहीं आते हैं तो लोग चले जाते हैं। आजकल कोई किसी के लिए नहीं रुकता है, कोई किसी पे इतना ट्रस्ट नहीं करता है, फिर मेरे लिए इतना क्यों? वांग जी विंग के एकदम करीब आ गया था, जिस वजह से विंग एकदम शांत हो गया था। और वांग जी कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ विंग। इतना बोलकर वो विंग की आंखों में झांकने लगता है। विंग की दिल की धड़कन वापस से बढ़ी हुई थी, रात के जैसे ही एकदम फ्लटर हो रही थी, एक्सेलेटर के जैसे। और वो वांग जी की आंखों में देख रहा था, वांग जी विंग की आंखों में देख रहा था। और विंग पता नहीं क्यों उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वांग जी के चेहरे पे एक डेविल सा स्माइल था और फिर वो विंग के फोरहेड पर किस करता है। विंग को तो लग रहा था कि उसे फेस टू फेस किस करने को मिलेगा, बट यहाँ तो पोपट ही हो गया उसका। वो फिर दूर होते हुए कहता है, बट तो तुम्हें चले जाना चाहिए ना, मेरा वेट क्यों कर रहे थे? हाँ। तो कहता है, पर तुमने कहा था कि तुम आओगे, तो मैं बस तुम्हारा वेट कर रहा था विंग। विंग देखता है तो सारा पार्क बंद हो चुका था और कहता है, अब हम क्या करें? तो कहता है, वहां चलते हैं। वो हॉर्स राइडिंग था,
सारे बंद हो गए थे, वो भी बंद हो गया था, लेकिन वांगजी और विंग, जो कि वांगजी का लुंगी उठ नहीं रहा था, वो फिर भी लुंगी को जैसे-तैसे करके ऊपर कर गया। वो कूदता है, वांगजी को हँसी आ रही थी, कहता है, "सीरियसली तुम अपना कपड़ा क्यों नहीं चेंज करते हो मेरे साथ आने के लिए?" वो कहता है, "नहीं, मुझे इस कपड़े में कंफर्टेबल फ़ील होता है।" वो कहता है, "हाँ, हाँ, सँभाल के, वरना तुम्हारी लुंगी फट जाएगी।" इतना बोल करके वो लोग कूदते और विंग हँस रहा था बहुत ज़्यादा। वांगजी को अच्छा लग रहा था कि चलो, उसकी लुंगी की वजह से ही सही, कम से कम विंग के चेहरे पे तो स्माइल आई। फिर वो दोनों उस घोड़े पे बैठ गए थे और वो ऐसे झूल रहा था, मतलब पूरा झूला नहीं झूल रहा था, लेकिन ऐसे बैठे-बैठे ना अपने-अपने झूल रहे थे। फिर वांगजी से विंग थोड़ा बहुत बातें करता है और विंग ही उससे पूछे जा रहा था, "तुमने मॉन्क की शिक्षा क्यों ली? तुम्हारे वहाँ पे पूरा खानदान है क्या?" वांगजी बोल रहा था, "हाँ, मेरे अंकल वहाँ के आचार्य हैं, मेरे गगा सेकुलरिज़म में जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि मुझे शादी करनी चाहिए और बच्चे पैदा करना चाहिए, लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरा सोलमेट एक लड़का है, तो मैं उसे ढूँढने लगा। फिर मुझे पता चला कि मेरा सोलमेट तुम हो।" तो कहता, "तुम लोगों को पता कैसे चलता है कि सोलमेट कौन होते हैं?" तो कहता है, "जब हम उसे देखते हैं ना, तो पूरी दुनिया में वो हमें बस एक अपना-सा लगता है। हमें पता चल जाता है विंग।" कहता, "ओह! मुझे देखा था तो तुम्हें पता चल गया था?" कहता, "हाँ, उस रात जब तुम मुझे बॉडी से टच किए थे। आई मीन कि तुमने जब मुझे स्पर्श किया था।" विंग कहता, "हाँ, हाँ, याद आ गया, जब मैंने तुम्हें स्पर्श किया था, जब हमारी फाइट हो रही थी। क्या मारा था तुमने, मस्त।" और फिर विंग एक्शन कर के दिखा रहा था, ये धुना तुमने उसको, ये उठा के पटका, ये उसको ऐसे तोड़ा, ऐसे मरोड़ा, ऐसे टूटा-फूटा बनाया। विंग बोले जा रहा था और वांगजी ओनली फॉर विंग को देख रहा था। फिर वांगजी धीरे-धीरे अपने हॉर्स को नज़दीक करता है विंग के और उसके फोरहेड बालों पीछे पे उसके बालों पे हाथ रखता है एंड देन उसकी तरफ झुकने लगता है। विंग एकदम शांत हो गया था। वांगजी उसके नोज से अपने नोज को रब करते हुए कहता है, "क्यूट, तुम बहुत सुंदर लग रहे हो विंग, और बहुत ज़्यादा क्यूट भी।" विंग को लग रहा था कि ये वांगजी उसे किस करेगा, लेकिन दोबारा से विंग का पोपट हो गया था, इसलिए वो थोड़ा सा इरिटेट भी हो गया था। कहता है, थैंक यू। फिर वो दूसरी तरफ अपने फेस को टर्न कर लेता है। वांगजी अभी भी स्माइल कर रहा था विंग को देख करके। उसके बाद कहता है, चलो हम चलते हैं खाने के लिए।" फिर वो दोनों वहाँ से जैसे कूदे थे वैसे ही आता है, और वांगजी का लुंगी फंस गया था। विंग हंसी आ रही थी उसको बहुत भयंकर वाली, और उसके लुंगी को हटाते हुए कहता है, "एक दिन तुम्हारी लुंगी ना इस भागने के चक्कर में फट जाएगी, देख लेना तुम। हाँ, तुम्हारा बर्थडे आएगा ना, तो मैं तुम्हारे लिए लुंगी गिफ्ट करूंगा।" तो वांगजी का मुंह बन जाता है और कहता, "मेरा बर्थडे कोई सेलिब्रेट नहीं करता है।" तो विंग कहता, "मैं सेलिब्रेट करूंगा तुम्हारा बर्थडे, ओके हैप्पी?" फिर वो वांगजी के कंधों पे हाथ रखता है, कहता, "चलो भी", और उसको खींच कर ले आता है रोड साइड बने ढाबे के पास और कहता है, "यहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है। जब मैं बच्चा था तो अपने डैड के साथ आता था। 5 स्टार में खा खा के मैं थक गया हूँ, तो क्यों ना आज हम यहाँ खाएं?" वांगजी कहता, ठीक है।" फिर वांगजी के लिए प्लेन खाना ऑर्डर कर देता है, क्योंकि उसने देखा हुआ था कि वो कैसे खा रहा था। फिर अपने लिए वो स्पाइसेस खाना को ऑर्डर करता है एंड देन वो दोनों फिर से बात करते हुए खा रहे थे। विंग जब खाते खाते बोल रहा था, तो वांगजी कहता है, "विंग, खाते वक्त बात नहीं करते हैं, चुपचाप से खाओ।" विंग मुंह बनाते हुए कहता, "मैं चुप नहीं रह सकता, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो फिर भूल जाओ, मुझे अपना हस्बैंड मत बनाओ ना।" ऐसे वो अनजाने में बोल देता है। फिर वो चॉपस्टिक रखते हुए कहता, आई एम सॉरी, सीरियस मत हो जाना मेरे मुंह से।" तो वांगजी कहता, मैं समझ गया।" खाना खा चुकने के बाद वांगजी और विंग चल रहे होते हैं, तो वांगजी विंग का हाथ पकड़ लेता है, तो विंग उसे देखता है और अपने हाथ को छुड़ाने का ट्राई करता है, लेकिन वांगजी ने विंग के हाथों को कस के पकड़ा हुआ था और कहता है, "विंग, मैं पूरी लाइफ तुम्हारे साथ ऐसे ही गुजारना चाहता हूँ, क्या हम रह सकते हैं?" विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी उसके सेक्रेटरी का कॉल आता है और वो कॉल पिक करते हुए कहता, "सर, 11 बजे की फ्लाइट है, हमें निकलना होगा।" उसके बाद वो बिना कुछ बोले फ़ोन को कट कर देता है और विंग वांगजी की तरफ देख रहा होता है। वांगजी कहता है, "विंग, क्या बात है?" कहता, "कुछ भी नहीं, आई थिंक अब हमें घर चलना चाहिए, 9:30 हो रहा है।" वांगजी कहता, चलो छोड़ देता हूँ मैं।" इतना बोलकर वो लोग टैक्सी लेते हैं। पूरे टैक्सी विंग चुप था। वांगजी उससे बात करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन विंग को आउट ऑफ स्पेस देखकर वांगजी कुछ भी नहीं बोलता है। घर आ चुका था। वांगजी को वापस से टेम्पल जाना था, इसलिए वो सिर्फ विंग उतरा था अपने घर के पास और कहता है, मैं जाता हूँ।" और इतना बोलकर वो उतरने को होता है, तो वांगजी उसके हाथ को पकड़ लेता और कहता, "विंग।" विंग कहता, तो वांगजी उसे गले लगा लेता है और विंग को अजीब सा एहसास हो रहा था, उसे अजीब लग रहा था। फिर उसे छोड़ते हुए कहता है, "गुड नाइट।" और विंग कहता, गुड नाइट।" और इतना बोलकर वो उतर जाता है। विंग तो सदमा में ही चला गया था और कहता है, "ये सब क्या हो रहा है? एक तरफ तो मैं उस इंसान के लिए बेचैन हो रहा था कल,
और आज जब वांगजी ऐसे कर रहा है, मैं सच में पागल हो जाऊँगा। हाँ, विंग तुम्हें ना साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। तुम एक टाइम पे 2-2 लोगों को कैसे पसंद कर सकते हो बताओ मुझे? हाँ, और वो पूरा टोटली कन्फ्यूज़ था। उसके बाद वांगजी बस उसे जाते हुए देख रहा था और एक डबल स्मैक के साथ में ड्राइवर को बोलता है, टेंपल चलो। उसके बाद वो ड्राइवर वहाँ से निकल जाते हैं। उसके जाने के बाद विंग घर आता है, पैक करता हुआ बैग और नीचे लेकर आता है तो कहता है, मॉम, जांगचे मैं जा रहा हूँ, डैड को बोल देना ठीक है ना? तो कहता है, जा रहे हो कहाँ? वो बोलता है, मॉम मुझे 3 दिन के लिए जर्मनी जाना है, क्लाइंट के साथ मीटिंग है और कुछ ज़रूरी काम भी है, मैं आ जाऊँगा 3 दिन में। तो उसकी मॉम कहती है, क्या तुमने वांगजी को बताया? कहता, मॉम हर बात बतानी ज़रूरी होती है क्या? मैं आ जाऊँगा ना। इतना बोलकर वो अपने दूसरे कार्ड लेकर एयरपोर्ट के लिए चला जाता है। इधर वांगजी को पता ही नहीं था कि विंग 3 दिनों के लिए जर्मनी गया है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि जब वांगजी को पता चलेगा कि विंग बिना बताए जर्मनी चला गया है तो वांगजी का क्या रिएक्शन होगा और क्या लगता है वो शख्स कौन होगा? बताओ बताओ मुझे। खैर छोड़ो, कभी न कभी तो पता चल ही जाएगी। तब तक के लिए आप लोगों को स्टोरी कैसी लग रही है मुझे बोल के बताओ, ठीक है? तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।